दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर कोई चेक बाउंस का केस चलता है तो फिर आप यहां पर किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि यहां पर जो चेक बाउंस का केस है आप आसानी से जीत सकें। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर कई बार आप किसी को उधार पैसा देते हैं तो फिर सिक्योरिटी के तौर पर आप उससे यहाँ पर चेक ले लेते हैं ताकि अगर कल को वहाँ आपका पैसा नहीं लौटाए तो फिर आप उस चेक को बाउंस करा के उसके ऊपर केस दर्ज करा सकें। लेकिन कई बार जब आप उस चेक को बैंक में क्लियरिंग के लिए लगाते हैं तो वह चेक बाउंस हो जाता है और यहाँ पर चेक बाउंस होने का जो पॉपुलर रीज़न होता है यही होता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं होता है। कई लोग इंटेंशनली आपको परेशान करने के लिए चेक इशू कर देते हैं और फिर उनके अकाउंट में पैसा होता ही नहीं है, या फिर यह भी हो सकता है कि डेट उन्होंने गलत भर दिया हो या फिर फ्यूचर का डेट भरा हो। आप यहाँ पर पहले ही उस चेक को क्लियरिंग के लिए लगा देते हैं, या फिर जो चेक का अमाउंट होता है वर्ड और नंबर में लिखा होता है, दोनों में अगर कोई डिफरेंसेज आता है तो भी यहाँ पर चेक बाउंस हो जाता है, या फिर अकाउंट ही उस पार्टी का क्लोज हो गया हो। तो यहाँ पर जो भी रीज़न होता है बैंक से आपको रिटर्न मेमो बैंक प्रोवाइड कराता है। रिटर्न मेमो में यहाँ पर मेंशन होता है कि चेक बाउंस होने का आखिर क्या कारण है। तो आपको जैसे ही चेक यहाँ पर बैंक से मिलता है, रिटर्न मेमो मिलता है, आपको बिना देरी किए हुए उस व्यक्ति से कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर वह कम्युनिकेट नहीं करता है तो आपको आजकल नहीं करना चाहिए, आपको समय नहीं बिताना चाहिए। आपको यहाँ पर किसी वकील के माध्यम से उसे लीगल नोटिस भिजवाना चाहिए। यहाँ पर आप लीगल नोटिस भेजने में भी देरी नहीं करें, 1-2 दिन देख लें, उससे ज़्यादा आप लेट नहीं करें। और फिर जिस भी डेट पर आपका चेक बाउंस होता है आप 30 दिनों के अंदर ही, मैक्सिमम यहाँ पर लोग पूछते हैं कि मैक्सिमम कितना दिन रुक सकते हैं, तो आप 30 दिन से ज़्यादा समय ना लें, आप 30 दिनों के भीतर ही उस पर लीगल नोटिस भिजवाएं। और अगर लीगल नोटिस भेजने के बावजूद भी वह पैसे का यहाँ पर भुगतान नहीं करता है तो फिर आप 15 दिन जैसे ही पूरा होता है, यहाँ पर 15 दिनों का आमतौर पर आपका वकील उसे समय देता है, तो जैसे ही 15 दिन पूरा होता है आप यहाँ पर कोर्ट में केस फाइल कर दें। फिर भी यहाँ पर जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट हर चीज़ों को देखता है, आपको यहाँ प्रूफ करना होता है कि क्या क्या मैटर है, आप सारा चीज़ बताते हैं। फिर यहाँ पर कोर्ट उस पार्टी को यहाँ पर नोटिस जारी करता है और अगर फिर भी वह व्यक्ति कोर्ट में नहीं आता है तो फिर उसके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में ले आती है और यहाँ पर अगर नॉन बेलेबल वारंट जारी होने पर भी वह पुलिस के पहुँच से दूर रहता है तो फिर यहाँ पर उसका प्रॉपर्टी अटैच तक हो सकता है और फिर आपका पैसे का रिकवरी कराया जाएगा। यहाँ पर चेक का जितना अमाउंट था उसका दोगुना, अगर 10 लाख का चेक का अमाउंट था तो 20 लाख रुपए तक उसे देना पड़ सकता है, या फिर उसे 2 वर्ष तक की जेल या फिर फाइन और जेल दोनों हो सकता है। तो अगर आपको कोई चेक देता है वहाँ चेक बाउंस हो जाता है तो जैसे ही चेक बाउंस हो, बिना देरी किए हुए आप उसे लीगल नोटिस भिजवाएं। और अगर फिर भी वह पैसे का भुगतान नहीं करता है तो आप 15 दिनों के भीतर ही यहाँ पर कोर्ट में यहाँ पर NI यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के धारा 138 में कोर्ट में यहाँ पर केस फाइल करें। यहाँ पर जो चेक बाउंस का केस होता है वह क्रिमिनल केस के श्रेणी में आता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।